इस वीडियो में संख्या पद्धति बताएंगे, नंबर सिस्टम जो कि बेसिक लेवल से बताएंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर क्या है, वैसा संख्या जो कि 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित होता है। देखो समझो, जैसे 2, 4, 6, 8 ... देखो वैसा संख्या जो कि 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित होता, मतलब 2 से हम भाग देंगे ना तब पूरा कट जाना चाहिए। देखो सम का मतलब 2, सम देखो 2 अक्षर से मेल चाहे कि ना, सम 2 अक्षर से, तो 2 अक्षर का मतलब 2 से हम दे भागा ऐसे हैं कि पूरा विभाजित हो। देखो 2 से इसमें भागा देंगे तो पूरा विभाजित हो कि ना, 2 दूनी 4 कटता है कि ना। 2 से जौन संख्या काट जाता है वह है सम संख्या। सम संख्या का मतलब जोड़ा रहेगा। देखो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 वैसे करते चल जाएगा, सम संख्या जोड़ा रहेगा। विषम संख्या देखिए, दूसरा विषम संख्या कौन संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर क्या है, विषम। देखो 3 संख्या के मिल से बना है इसी। वैसा संख्या जो कि 2 से भाग देने पर पूरा नहीं विभाजित होता, पूरा नहीं विभाजित होता है। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7 ... देखिए समझिए, विषम का मतलब विषम रहना से सम से कहते देखिए वैसा संख्या जो कि 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे ही विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या का अर्थ क्या उचित था, और वैसा संख्या पद्धति जो कि 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है, उस सम संख्या। जो कि 2 से पूरा नहीं विभाजित होता वो विषम संख्या। ये देखिए तो संख्या से देखिए 1, 2, 3 से मिल कर बना, मतलब विषम हो रहा है कि फुट हो रहा। फुट का मतलब विषम और जोड़ा का मतलब सम। तो देखो 1, 3, 5, 7 वैसे चल जाएगा और चल जाएगा, प्रक्रिया होते चल जाएगा कि नहीं, आगे तलक अनंत तलक चल जाएगा। विषम का मतलब 2 से पूरा हम भाग 2 से देंगे तो कटेगा, 2 से देंगे तो कटेगा ना कटेगा, ये विषम संख्या। और जो 2 से पूरा कट जाता है वो सम संख्या रहता है। या तीसरा देखिए, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, कौन है पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या देखो वैसा संख्या जो कि प्रकृति के संख्या के आगे, प्रकृति संख्या पहले लिखा देते हैं, ठीक है। देखो ना वैसा संख्या जो कि प्रकृति संख्या के आगे, प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लग जाता है, कुछ लग जाता, शून्य लग जाता है, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 वैसे चल जाएगा होते।
वैसा संख्या जो कि प्राकृतिक संख्या के आगे कुछ लग जाना चाहिए, आगे शून्य लग जाता है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ये देखिए चौथा नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? इन्हें कहना है प्राकृतिक संख्या क्या है, इतने से देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है। वैसा संख्या, वैसा संख्या जो कि गिनती की संख्या को, जो कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कौची की संख्या को कहते हैं? गिनती की संख्या को। और ऐसा संख्या जो कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या का, जैसे में देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 वैसे चलते होते चल जाएगा। कहा कि कुछ गिनती की संख्या को ना थे, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल जाता हो कि नहीं होते दम लानिए से। अब लिखेंगे कौन संख्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या, पूर्ण तो लिखा गया, पूर्णांक संख्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या स्टेगरस नंबर। देखिए पूर्णांक संख्या, वैसा संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या के, प्राकृतिक संख्या में ऋण एवं घन दोनों लग जाता है। ऋण एवं कुछ लग जाता है घनात्मक दोनों शामिल होता है, देखिए समझिए, दोनों ना शामिल, जैसे में देखिए, जैसे देखिए जैसे दोनों शामिल हो। ऋण का मतलब माइनस रहता है और धनात्मक का मतलब प्लस रहता है। हम देखो जीरो से लेते हैं कुछ प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते थे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं कि नहीं? तो पूर्ण ही आ गया, पूर्ण संख्या जो अगर शून्य लग जाता है 1 2 3 4 ऐसे कर चल जाए 4 या 5 नहीं करेंगे तो कुछ एक दने कुछ हुआ घनात्मक ना, घनात्मक संख्या ना ऐन हो जो ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 ये कुछ हुआ ऋणात्मक संख्या न हुआ। एक दने घनात्मक एक दने ऋणात्मक संख्या हो। देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या में ऋण एवं धनात्मक दोनों शामिल होना चाहिए, उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए प्राकृतिक संख्या के आगे प्राकृतिक संख्या हो गया गिनती की संख्या को, अब इन्हें बांटेंगे तो इन्हें धनात्मक होता है, इन्हें प्लस, इन्हें ऋणात्मक होता है। उन्हें धनात्मक तो धनात्मक प्लस वाला रहता और ऋणात्मक माइनस वाला रहता। हुआ कि नहीं? दोनों पार्टी देखो तो एक दिन प्लस एक दिन माइनस हो गया कि नहीं? अब लिखेंगे कौन संख्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? कौन संख्या? परिमेय संख्या लिखेंगे रेशनल नंबर, क्या है? कौन संख्या? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसा संख्या जो कि
पी बटा कुछ के रूप में होना चाहिए, क्यू के रूप में होना चाहिए, रूप में होना चाहिए, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। इतने में समझिए, वैसा संख्या जो कि पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे देखिए 5 7 2 3 -1 -4 यह कुल है परिमेय संख्या, चाहे कह देंगे 2/5 परिमेय संख्या का कि पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं। कुछ न नीचे तो एक है जो पी बटा क्यू के रूप में दर्शा रहा है। जब आप परिमेय संख्या किसे कहेंगे, देखो यहाँ देखो परिमेय संख्या समझ में आया कि कुछ न जो बाहर निकला रहे रूट से बाहर, वो हो गया कौन संख्या, परिमेय संख्या। जब ये कुल रूट में चढ़ा देते हैं वह परिमेय संख्या रह जाता। कहा कि पी बटा क्यू के रूप में ही है, कुछ न है तो नीचे कितना 1 है कि नहीं, कुछ न है तो नीचे 1 है। अब यह देखिए 7वां अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या, उच्चारण से वैसा संख्या जो कि पी बटा क्यू के रूप में ना होना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप में नहीं होता। अब यह समझिए, हुआ पी बटा क्यू के रूप में रहेगा तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और जो कि पी बटा क्यू के रूप में नहीं रहेगा वह अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे में देखिए रूट 12 रूट 17 रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 9। तो 9 देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या 9। कहा इससे काहे कि याद करे थे, स्क्वायर याद करे थे ना। तो देखो 3 के स्क्वायर 9 कितना का स्क्वायर है, 3 निकलता है, 3 वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं, 2 के बदला एगो रूट में से निकलता है। तो देखो टोरो तो 3 गुना 3 तोड़ते हैं तो 2 के बदला एगो निकलता है कि नहीं, कर रहा जॉन रूट से बाहर निकलेगा। देखो 2 निकलता है, 3 निकलता है, 5 निकलता है ना 9 निकलता है, बाकी 12 निकलता है नहीं निकलता है। यह देखिए 17 निकलता है नहीं, देखिए निकलता है। यह देखिए 64 रहेगा तो 64 निकलता है कितना का, 8 का। 8 गुना 8 तोड़ेंगे तो 2 के बदला एगो निकलेगा कि नहीं, 8 गुना 8 टूट रहा है कि ना, तो 2 के बदला एगो रूट में से निकलता है कि नहीं। जौन संख्या रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है, और जौन संख्या रूट के अंदर रह जाता है वो कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं रहता है वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और देखिए ये पट्टी दिखाते हैं, यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, रूल संख्या या प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो खुद से मतलब अपने काम कर ले, दूसरे से काम करवाने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम कोई काम करे जा रहे हैं, अपने खुद खेत में कर लेंगे, अपना खेत है तो अपने कर लेते हैं, कौन संख्या होता है, अभाज्य संख्या, जो दूसरे से कोई से मतलब नहीं रहता। वैसे देखो लिखो, वैसा संख्या जो कि खुद से विभाजित होता है। अब यहाँ समझिए, वैसा संख्या जो कि खुद से विभाजित होता है। देखिए जैसे में एक छोड़ दीजिए, कहे कि एक तो सब में चला आता है, एक से विभाजित होता है कि नहीं, तो एक छोड़ दीजिए, 2 3 5 7 11 13 वैसे करेल चल जाएगा 17। ऐसा देखिए कि खुद से 19 होगा, फिर
हो कि नहीं, वैसे ही चल जाएगा। अगर खुद से देखो विभाजित हो रहा है, कोई संख्या से विभाजित होता है, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 11 नहीं, 17 नहीं, 19 नहीं। जो खुद से विभाजित होना चाहिए, दूसरा से नहीं लगना चाहिए, वह संख्या को कुछ कहेंगे भाज्य संख्या या रूल संख्या, प्राइमरी नंबर कहेंगे, जो खुद से विभाजित होता है। अब यह देखेंगे भाज्य, अब भाज्य न है, अब लिखेंगे कुछ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या को कुछ कहते हैं यौगिक, यौगिक रूल, यौगिक किस समझिए, कंपोजिट, इंग्लिश होता है COMPOSIT, पोसिट क्या है, क्या है? अब भाज्य ना यौगिक, यौगिक रूल क्या है? अब समझिए, उस समझ गए ना, अब यह समझिए, वैसा संख्या जो अभाज्य से विभाजित होता है। देखो केरा से एरा से होना चाहिए, अभाज्य से ना कहा है, एरा में कुछ कह रहा है, वैसा संख्या, वैसा संख्या जो अभाज्य से, अभाज्य, अभाज्य से विभाजित होता है, विभाजित होता है, जित होता है, होता है, केरा से होना चाहिए, इसी संख्या से, इसी संख्या से एरो विभाजित है, तो जैसे में वही हो जाएगा, और उसी संख्या से विभाजित, वैसा संख्या जो कि वह संख्या से विभाजित हो, एरो मानो कि कोई नहीं काम करे वाला खुद अपने क्या लेगा। कहे कि देखिए एरे से, वैसे संख्या जो खुद ओरे से विभाजित होना चाहिए, तो वही समझ में आएगा कि नहीं, ओरे से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए आगे आओ, देखिए घनात्मक, घनात्मक संख्या क्या है? घनात्मक संख्या क्या है? संख्या क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव ना होगा, इंग्लिश POSITIV, पॉजिटिव नंबर क्या है? देखो घनात्मक संख्या क्या? घनात्मक का मतलब प्लस, बताए थे ना कि प्लस होना चाहिए। वैसा संख्या, वैसा संख्या जो पूर्ण रूप से घनात्मक होना चाहिए, वैसा संख्या, वैसा संख्या जो कि पूर्ण रूप से, कुछ पूर्ण, पूर्ण रूप से घनात्मक होना चाहिए, होना चाहिए, चाहिए, अब इस समझ में होना चाहिए, चाहिए। अब यह समझिए, वैसा संख्या जो कि पूर्ण रूप से कुछ होना चाहिए, घनात्मक होना चाहिए, मतलब प्लस होना चाहिए। जैसे में देखिए, जैसे कुछ, अब कोई संख्या ले लीजिए ना, खाली प्लस रहना चाहिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 1 लीजिए, जौन संख्या लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, 9 लीजिए, डॉट डॉट होते चले, कोई चीज़ के प्लस रहना चाहिए, माइनस न होना चाहिए। अब ऋणात्मक देखिए, ऋणात्मक संख्या, मक संख्या देखिए, वैसा संख्या जो, इसका इंग्लिश हो जाएगा नेगेटिव, ऋणात्मक बने ना, नेगेटिव, तो वैसा संख्या जो कि पूर्ण रूप से ऋणात्मक होना चाहिए, कोई चीज़ रहना चाहिए, वैसा घनात्मक ना होना चाहिए, वैसा संख्या, संख्या जो कि पूर्ण रूप से कुछ होना चाहिए, पूर्ण रूप से घनात्मक, ऋणात्मक न होना चाहिए, घनात्मक नहीं होना चाहिए। कैसे लिखी जाए? घनात्मक होना चाहिए। देखिए समझो, वैसा संख्या जो कि पूर्ण रूप से कुछ होना चाहिए, ऋणात्मक मतलब माइनस होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे कोई संख्या उठा लीजिए, माइनस बनाना चाहिए, -1, -2, -3, -5, वैसे डाउट होते चल जाएगा। कहा कि पूर्ण रूप से कुछ होना चाहिए ऋणात्मक, नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। घनात्मक संख्या किसे कहते हैं? पॉजिटिव, पूर्ण रूप से प्लस में होना चाहिए, पूर्ण रूप से प्लस में होना चाहिए। अभी एक और देखिए, एक और बच रहा है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक, वास्तविक संख्या, विक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर,
AL MA रियल नंबर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक मतलब दोनों आना चाहिए। कौन संख्या आना चाहिए? अनुमान लगाइए। वैसा संख्या जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों शामिल होना चाहिए। देखिए, वैसा संख्या जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों शामिल होना चाहिए उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों रहना चाहिए। जैसे में दोनों संख्या, जैसे देखिए, जैसे ले लीजिए, उठा लीजिए, 1 ये हो गया परिमेय, 2 परिमेय हो गया, 4 7 √3 √5 दोनों शामिल होना चाहिए। ऐसे ही देखिए ना भाई कि 0/1 तो काटेंगे तो कितना 0 ना होगा। 0/-1 काटेंगे तो कितना 0 ना आएगा। तो यह वीडियो अंत हो गया। अब अगला पार्ट बनाएगा मैथ इस पर।